नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी और एग्जाम पेपर 2024 में। मैं हूं आपका अपना सार उदय सर। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दे रखे, इन निर्देशों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पेपर को अंत तक देखिएगा। ये पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। पहला प्रश्न है कि अजित कुत्र गंतुम अवकाश वाच्यते, यानी अजित ने किस कारण से अवकाश है वो लिया था। तो अजित ने किसके लिए लिया था? ग्रहम यानी घर के लिए, क्षेत्रम यानी कोई क्षेत्र के लिए, यात्राम यानी कोई यात्रा करने के लिए। तो अजित ने जो अवकाश है वो ग्रहम यानी घर के कार्य के लिए लिया था। तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है कि गगने इति पदे का विभक्ति, यानी गगने जो पद हैं इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा द्वितीय विभक्ति है गगने शब्द में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कतमो नदियां मग्नम, यानी कितनी नदियां हैं मग्नम हैं। तो इसका सही आंसर होगा दसम। ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर, यानी 10 नदियां। अगला प्रश्न है कि मेघा की वर्षंती, यानी मेघ हैं बादल हैं वो क्या बरसाते हैं? तो विपुल जलम वर्षंती, यानी जल बरसाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है रिक्त स्थानांति पूर्यत, यानी खाली जगह को भरना है। आगे दे रखा है इन्हीं में से आपको खाली जगह भरना है। तो इसमें क्या भरना है? पूर्णम विद्यालयम क्रीडा स्पर्धामयम। तो पहला आएगा तत्र क्रीडा स्पर्धा संति, यानी यह पहले में आ जाएगा क्रीडा स्पर्धा। दूसरा अगला प्रश्न है सट्टा पूर्णम सक्षम, इसमें हो जाएगा पूर्णम, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, ये भी रिक्त स्थान से संबंधित ही है। इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। मयम चलचित्रम रोचते, यहाँ पे मयम आ जाएगा, ठीक है। फिर 8वां है कि वयम विद्यालय गच्छाम, यानी वो विद्यालय जा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द का उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 9 है कि वृक्षा की रच्यते, यानी वृक्ष हैं वो क्या बनाते हैं? तो वृक्षा वनम रच्यति, यानी वनम का मतलब है वन बनाते हैं, ठीक है ना। सॉरी, कहाँ होते हैं? तो वनम यानी वन के अंदर। अगला है कि वृक्षा के पातालम स्फुरन्ति, तो पादे। अगला है कि व्यगा कुत्र आसीन, तो व्यगा शाखा चू आसीन, तो यहाँ पे हो जाएगा शाखा चू। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है कि कौतुकेन वृक्षा की पच्यति, तो कौतुकेन वृक्षा स्वयं प्रतिबिंब पच्यति, यहाँ पे हो जाएगा स्वयं प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है कि एक वाक्य उत्तरत, यानी एक लाइन के अंदर एक वाक्य के अंदर आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न 13 है कि बालका बालका बालुका भी की रच्यति, यानी बालक और बालिका क्या बनाते हैं? तो बालका बालुका भी बालुका ग्रह रच्यति, यानी बाल ग्रह बनाते हैं। अगला है कि श्रृंगालस्य मित्र का आसित, यानी सियाल का मित्र कौन है? तो श्रृंगालस्य मित्र बक आसित, यानी सियालिया का जो शियार का जो मित्र हैं वो बक यानी बगुला है। अगला है कि पीक काक्यो भेद कदा भवती, यानी कौवा और कोयल में भेद का, उसमें अंतर का पता कब लगता है कि ये कोयल है और ये कौवा है? तो पीक काक्यो भेद वसंत समय भवती, यानी वसंत ऋतु आती है उस समय पे इनका पता चलता है, क्योंकि उस समय पे ये आवाज निकालते हैं। कौवा अपनी आवाज निकालता है, कोयल अपनी आवाज निकालता है और उससे पता चल जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो वसंत समय भवती। अगला है कि श्रमेण का सर्षा भवती, तो इसका सही आंसर होगा श्रमेण धरित्री सर्षा भवती, धरित्री सर्ता भवती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 की द्वे श्लोक लिखत, यानी 2 श्लोक लिखना है। तो अपने किताब में जितने भी श्लोक हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके इस बार अर्धवार्षिक में 2 श्लोक आने वाले हैं, वार्षिक में भी 2 श्लोक आएंगे, तो अपनी किताब से श्लोक याद कर लीजिएगा। पहला श्लोक हमने लिया है कि काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पीक काक्यो, वसंत प्राते काक काक पीक पीक, यानी काक कृष्ण पीक कृष्ण, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। को भेद पीक काकियो, इनमें अंतर क्या है कौवे और कोयल में? वसंत समय यानी वसंत ऋतु के समय, प्रातः यानी सुबह के समय, काक काक पीक पीक, यानी कौवा है वो क्रा क्रा काक काक बोलता है और पीक पीक मतलब कोयल अपनी अपनी आवाज निकालती है, तब इनका पता चलता है।
अगला इसी में श्लोक है कि सूर्य स्तपतु मेघा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्य शीतकाले कर्मठ्यो। यानी ये आपका श्लोक है, इसको भी याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 है कि बकस्य प्रतिकार पाठ्यसार हिंदी भाषायाम लिखत। यानी बकस्य प्रतिकार जो पाठ है उसका हिंदी में आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो इसका हिंदी अनुवाद किस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ में दो मित्र बगुले और गिदड़ की कहानी है। किसकी है? बगुले और गिदड़ की कहानी है। ये दोनों मित्र थे। ये दोनों क्या थे? मित्र थे। एक बार गिदड़ ने बगुले से कहा कि दोस्त, तुम कल मेरे साथ भोजन करोगे। किसने कहा? गिदड़ ने कहा कि बगुले भैया तुम मेरे साथ में क्या करोगे? भोजन करोगे। बगुला गिदड़ के घर जाता है। तब गिदड़ उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करता है। यानी बगुला उनके आमंत्रण, भाई मित्र को आमंत्रण देते तो अपन भी जाते हैं, उसी प्रकार से बगुला भी उस गिदड़ के घर पे चला गया। और फिर उसके बाद में गिदड़ है उनके साथ में क्या करता है? दुष्टता का व्यवहार करता है। कैसे करता है? उसने बगुले को थाली में खीर दी। किसको दी? बगुले को। और कहा कि मित्र आओ हम दोनों साथ खाते हैं। हम दोनों क्या करते हैं? साथ खाते हैं। क्या? खीर। बगुला खीर को देखता रहा और गिदड़ सारी चट गया कर गया। यानी गिदड़ ने बगुले को देखते देखते ही सारी खीर को खा गया। यानी बगुले को कुछ भी हाथ नहीं लगे। उसी का बदला बगुला उसके साथ दुष्ट व्यवहार करके लेता है। अब बगुले ने भी ठान ली कि भाई इसने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया है, अपने घर पे बुलाया और मुझे तो कुछ खाने को ही नहीं दिया, इसने इसने खुद ने खा लिया। तो बगुले ने कहा कि मैं भी इसका बदला लूंगा। और बगुला क्या करता है? वह गिदड़ को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाता है कि गिदड़ भैया आप मेरे घर पे भोजन करने के लिए आना। और गिदड़ को उसकी सुरही में खीर देता है। यानी गिदड़ को क्या करता है? खीर देता है। गिदड़ खीर खा नहीं पाता है, बगुला सोच से खीर को खा पाता है, खा जाता है। शिक्षा यही है कि दुर्व्यवहार का फल दुखदायक होता है, अतः सुख चाहने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ ही व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कि ज्येष्ठ भ्रातु विवाह प्रसंगे अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखित। यानी आपके बड़े भाई के विवाह के कारण आपको अवकाश लेने हैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। तो अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को अपने बड़े भाई की शादी के लिए आपको 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, इन मंसूजा का उपयोग करना, यानी रिक्त स्थान में ये भरना है। ये जितने भी शब्द हैं ये भरने हैं। सबसे पहले श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, फिर आपका स्कूल का नाम लिख देना है, मान्या। फिर उसके बाद में निवेदनम अ, इदम असति। पहले में आ जाएगा इदम, दूसरे में आ जाएगा यत अश्य मास्य, यानी इसी महीने में पंचमे दिनांक यानी 5 तारीख को मम ज्येष्ठ भ्राता विवाह भवतु, यानी मेरे बड़े भाई का विवाह है। अयम अपि तस्मिन महोत्सव सम्मिलित भविष्यामि, इस कारण से मैं उस विवाह उत्सव में शामिल हूंगा। अतः दिन त्रयस्य, यानी अतः आपसे निवेदन है कि दिन त्रयस्य, दिन त्रयस्य का मतलब होता है 3 दिन के लिए अवकाश दत्वा, यानी देने की कृपा करें। इस तरह से आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरना है। और अंतिम प्रश्न रहेगा निबंध लिखत, यानी आपको निबंध लिखना है अस्माकम विद्यालय, यानी मेरा विद्यालय। तो अपने इस तरह से आपको संस्कृत में लिखना है, अस्माकम विद्यालयम नगरात बहु रम्य प्रदेश से असति, अस्य नाम राजकीय आदर्श विद्यालय आदर्श माध्यमिक विद्यालय असति। अस्माकं विद्यालये पंचदश अध्यापका पंच पंचशत छात्रा स सन्ति, यानी मेरे विद्यालय में 510 अध्यापक यानी 15 अध्यापक हैं। पंचशत छात्रा यानी 500 छात्र वहाँ पे पढ़ते हैं। सर्वे अध्यापक विविध विषय निपुणा संति, सभी अध्यापक विभिन्न विषयों में निपुण हैं, यानी एकदम होशियार हैं। अध्ययने तत्परा छात्रा क्रीडायाम अपि कुशलता संति, यानी खेल के क्षेत्र में भी हमारे विद्यालय के बच्चे हैं वो होशियार है। इस तरह से आपको इनके बारे में लिखना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।